विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, ज़मीं का साथ देने के लिए परवाज करता हूँ। ज़मीन पर आपसे वादा करता हूँ, ये ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि मुरादाबाद मुझे दिल खोल करके एक बार अपना ले। मैं खुदा से ये ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि मैं पैदा भले प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन मुझे दफन मुरादाबाद में होने की मैं नेता नहीं हूँ। मेरे दोनों तरफ जो मेरे बड़े भाई खड़े हैं ये जानते हैं कि मैं मिजाजन शायर हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपनी माओ से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नेता बन के नहीं आया हूँ, मैं बेटा बन के आया हूँ। हेलो मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक पुराना वीडियो है जिसको देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मेरे ख्याल से मुरादाबाद का है, जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने चुनाव प्रचार के दौरान खुद इमोशनल होकर के लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के अंत में इकरा हसन जी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं, क्या वो कुछ कह रहे हैं अपनी जनता से, अपने वोटर से, किस तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, क्या शायरी सुना रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को देख लेते हैं। इमरान भाई संघर्ष बोलने दो यार, बोलने दो। देखो देखो मुरादाबाद का सांसद कैसा हो, मुरादाबाद का सांसद कैसा हो। बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हजारों की तादाद में मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें, एक बड़े भाई ने मेरा तारुफ कराया है, आदरणीय राज बब्बर जी ने मेरा तारुफ कराया है। मैं उनके लिए बेटे की तरह भी हूँ, भाई की तरह भी हूँ। मेरे बाईं तरफ मेरे अपने जिले के कद्दावर नेता, जिनके भाषण सुन सुन करके जमीन में बैठ करके हम जैसे न जाने कितने बच्चों ने सियासत का ककहरा सीखा, ऐसे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, जिनके मेहमान खुसूसी होने पर मुशायरा पढ़ने का मजा ही 50 गुना बढ़ जाया करता था। ऐसे बड़े भाई जब मेरे बाएं और दाएं खड़े हों तो शायद मुझे किसी और से हौसला लेने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, ज़मीं का साथ देने के लिए परवाज करता हूँ, ज़मीं का साथ देने के लिए परवाज करता हूँ। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का करता हूँ, इस जंग का आगाज करता हूँ। मेरी आंखों के सामने खड़े हुए मुरादाबाद के हजारों लोग, मैं जिगर मुरादाबादी साहब के शहर में खड़ा हूँ, मैं सूफी अम्मा प्रसाद के शहर में खड़ा हूँ, मैं मज्जू खान साहब के शहर में खड़ा हूँ, मैं ऐसे शहर में खड़ा हूँ जो मोहब्बतों की बुनियाद पर जाना जाता है, जो छोटे छोटे कारोबारियों के हाथों की कारीगरी की वजह से जाना जाता है। मैं ऐसे शहर में खड़ा हूँ एक उम्मीदों का चिराग अपनी आंखों में जलाए हुए, कि जहां से न जाने कितने लोग फैज़याब हुए। इस शहर ने न जाने कितने लोगों को पार्लियामेंट भेजा। कुछ आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे, कुछ आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। मैं बहुत दिन से इस कश्मकश में था कि सियासत में आऊं या नहीं आऊं। बड़े भाई आदरणीय राज बब्बर साहब कई बार मुझे अपने घर पे बिठा के मेरे सर पे हाथ रख के कहते थे कि तुम्हारी जुबान में जो तासीर है उसे लेकर सियासत में आओ, सियासत में नौजवानों की जरूरत है। लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर इलेक्शन आ गया, राज बब्बर जी का नाम यहां से अनाउंस हुआ
हम सब ने कमर कस ली के चलेंगे और बड़े भाई के लिए मुरादाबाद की गलियों गलियों में घूमेंगे, वोट मांगेंगे, अपील करेंगे, अपना दामन फैलाएंगे। लेकिन मैं इनके बड़प्पन को सलाम करता हूं कि एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, जिस दिन नाव यात्रा शुरू हुई थी आदरणीय दीदी प्रियंका जी की। इन्होंने कहा कि इमरान, मेरा नाम तो अनाउंस हो गया है, लेकिन मेरे भाई, मेरे छोटे, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम्हें मौका मिले, तुम जाकर के चुनाव लड़ो। मैंने कहा भैया मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला है। इन्होंने कहा नहीं, हौसला रखो, मैं वहां के बुजुर्गों को तुम्हें सौंपूंगा, मैं वहां के नौजवानों से कहूंगा कि लो मैंने तुम्हें एक नया खून दिया है, जाओ। मैं आया तो कुछ विपक्षियों ने ये उड़ाना शुरू कर दिया कि वो तो बाहर से आया है, वो तो चला जाएगा, वो तो भाग जाएगा। मैं जिगर मुरादाबादी साहब के शहर में खड़ा होकर ये बात कहता हूं अपने पुण्य के उस अजीम शायर को याद करते हुए कि जिगर मुरादाबादी साहब पैदा मुरादाबाद में हुए, मैं पैदा प्रतापगढ़ में हुआ। पैदा होना अपनी चॉइस पे, अपनी ख्वाहिश पे नहीं होता, लेकिन दफन होने की ख्वाहिश जरूर की जा सकती है। जिगर मुरादाबादी साहब पैदा मुरादाबाद में हुए, लेकिन दफन है बलरामपुर और गोंडा जिले में। मैं आज इस सरजमीन पर आपसे वादा करता हूं और यह ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि मुरादाबाद मुझे दिल खोल करके एक बार अपना ले। मैं खुदा से यह ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि मैं पैदा भले प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन मुझे दफन मुरादाबाद में होने की इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं हो सकता मुरादाबाद से कि मैं अपने आखिरी लम्हे यहां जीना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे भाइयों, मैं नेता नहीं हूं। मेरे दोनों तरफ जो मेरे बड़े भाई खड़े हैं ये जानते हैं कि मैं मिजाजन शायर हूं, मैं नेता नहीं हूं। मैं अपनी माओ से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं यहां नेता बन के नहीं आया हूं, मैं बेटा बन के आया हूं। 30 साल उम्र है मेरी, मैं आपसे आने वाले 40 साल 35 साल का ऐसा रिश्ता जोड़ रहा हूं जो मेरी सांसों की आखिरी डोर तक चलेगा और उसके बाद मैदान महशर में उठाए जाने तक चलेगा। ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहता हूं मैं आपसे। मैं पिछले 5 दिनों से मुरादाबाद की गलियों गलियों में घूम करके जो खा के कहता हूं मुरादाबाद वालों, 23 तारीख तक मेरा साथ देना, 23 तारीख को मेरी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत शामिल कर देना। 23 तारीख के बाद पूरी जिंदगी इस रिश्ते को ऐसे निभाऊंगा, ऐसे निभाऊंगा। राहुल जी ने किसी की जमानत ली है, आदरणीय दीदी प्रियंका जी ने भरोसा जताया है। मुझे भी फख्र है कि मैं उनकी ससुराल में आया हूं। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि जाओ तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैं तुम्हें अपनी ससुराल के सुपुर्द करती हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपकी दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी तकरीर आपने देखी। मुरादाबाद में जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, उस दौर में इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने बड़े शेर व शायरी के माध्यम से जनता के ऊपर काबू करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आता है कि वहाँ पर उनको हार नसीब होती है और वहाँ के सांसद, दूसरे सांसद यानी एस टी हसन साहब को वहाँ की जनता एक्सेप्ट करती, स्वीकार कर लेती है और इमरान प्रतापगढ़ी साहब उस जगह पर उस चुनाव में हार जाते हैं। जबकि वहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने ये भी कई वादे, एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या बड़ी बात बोली है, हमारे बोलने से पहले आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दें, क्योंकि इमरान साहब ने उस मंच को अटेंड करते हुए ये कह दिया कि हम भले से प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी मिट्टी, मुझे दफन मुरादाबाद की मिट्टी में किया जाए। मैं आखिरी लम्हे तक मुरादाबाद को करना चाहता हूँ, मैं आखिरी लम्हे तक मुरादाबाद का होना चाहता हूँ। तो इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने भाई बहुत बड़ी बात बोल दी, जो कि इन्हें शायद नहीं भी बोलनी चाहिए थी। और हो सकता है इनके अम्मी ने भी इनसे, इमरान साहब एक ही भाषण में कहते हैं कि अम्मी ने कह दिया कि आप चुनाव जीतो या हारो, लड़ो या ना लड़ो, लेकिन मरने की बातें हमसे मत किया करो, मेरे सामने मत किया करो। तो ये सच है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे मरने की, तो घर वालों को दुख तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। भले से मुरादाबाद की जनता ने इमरान साहब को एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन इस बीच राहुल गांधी जी ने उन्हें राज्यसभा पहुंचा करके बहुत बड़ी मतलब एक सौगात दी है देश के नौजवानों को, युवाओं को, पीड़ित परेशान बेवाओं को। तो दोस्तों,
हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इकरा हसन जी ने क्या कहा है। हम उनकी एक छोटी सी क्लिप उन्होंने एक पोस्ट अपना एक फ़ोटो शेयर करते हुए क्या कहा है वो बताने की कोशिश करते हैं। इकरा हसन जी आती हैं फेसबुक पेज पर, अपना फ़ोटो को शेयर करती हैं और ये लिखकर कहती हैं कि कैराना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गोडसमा चीमा गुरुद्वारा पर पहुंचने पर सभी सम्मानित बड़ों ने स्वागत किया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इकरा हसन जी बराबर लोगों के परेशानियों में, लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ में पहुंचती रहती हैं, चाहे वो किसी के मतलब वो धर्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंद और मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में उन्हें जाना हो वो जाती हैं, वो मंदिरों पर जाती हैं, वो मस्जिदों में जाती हैं, वो मज़ारों में जाती हैं, वो गुरुद्वारों में जाती हैं, वो हर एक धर्म में जाती हैं। और शायद यही हमारे देश की सबसे बड़ी सुंदरता है और यही इन्हीं चीज़ों से मिल करके हमारा देश हिंदुस्तान बनता है। तो इकरा हसन जी के ऊपर काफ़ी टारगेट किया जाता है कि हाँ ये मंदिरों पर जाती हैं, ये करती हैं, ये वो करती हैं, जो कि लोगों का कहना गलत है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।